प्यारे दर्शकगण, आज मैं कुछ विशेष बातचीत के लिए आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। मैं तो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा हूँ और वर्षों से जो यहाँ के बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था है या बच्चों के लिए जो संस्कार बनाने वाली बातें हैं, उनकी कमी को मैं बिल्कुल महसूस कर रहा हूँ। एक तो ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले लोगों के पास जो संपदा है, जो आय के साधन हैं, वो इतने कम हैं कि अपने बच्चों के शिक्षा के ऊपर वो शहर वालों के बराबर का खर्चा नहीं कर सकते। मजबूरी है कि उनको सरकार द्वारा संचालित सरकारी विद्यालयों में बच्चों को भेजना पड़ता है, परंतु सरकारी विद्यालय में जो बच्चे जाते हैं उनके लिए जो विद्यालय स्तर पर व्यवस्था की गई है, उसमें मुझको लगता है कि कुछ सीखने के लायक माहौल बिल्कुल नहीं बन पाता। शिक्षक अगर चाहें भी कि बच्चों को सिखाया जाए और ऐसा कुछ सिखाया जाए कि जीवन में कुछ खास कर पाए हो, तो सरकारी विद्यालयों में जो व्यवस्था है, आप कह लो कि साफ सफाई की व्यवस्था कह लो, बैठने की व्यवस्था कह लो, या जिन बच्चों के साथ वो वहाँ पे पढ़ाई करने गए हैं उनके अपने अपने स्वभाव की बात कर लो, तो माहौल सरकारी स्कूल में बच्चों के पढ़ने लायक नहीं है। और जो माता पिता हैं उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपने बच्चों को कहीं दूसरे जगह भेजकर अच्छे विद्यालय में पढ़ा पाए। ऐसे में हो ये रहा है कि हमारे बच्चे बड़े होकर के यूं कहो कि साक्षर बन के ही केवल रह जा रहे। साक्षर बनने के कारण उनके अंदर जो समझ है शिक्षा की, जो सही शिक्षा क्या है इसकी जो समझ है वो आती नहीं है। वो उस अपने साक्षरता को ही शिक्षा समझ लेते हैं और एक अशिक्षित, एक बिना पढ़ा लिखा का जो जीवन होता है, जो सोच होता है, वही सोच उनके अंदर चलता रहता है। कहने को तो भाई उनके पास अगर सर्टिफिकेट देखो, डिग्री देखो, तो वो आपको ग्रेजुएट भी मिलेंगे और वो अपने को पढ़ा लिखा भी कहेंगे, लेकिन वास्तव में पढ़ा लिखा का मतलब है कि उनमें कोई स्किल आ जाना चाहिए, जिस स्किल के सहारे यानी कोई ऐसी कला आ जानी चाहिए, कोई ऐसी चीज उनके अंदर होनी चाहिए कि जिससे वो रुपया कमाते, ताकि आने वाले दिनों में जो उनका परिवार बनेगा उस परिवार को चलाने में उनको तकलीफ ना आए। शिक्षा का मतलब ये है कि आपने अगर पढ़ाई की है तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर सीखा है कि आप उसको करके आर्थिक लाभ लेंगे और आर्थिक लाभ जो आपका है वो आपके परिवार संचालन में सहयोग करें। लेकिन हमारे बच्चे देख लीजिए कि पढ़ाई के नाम पर अपने 20-25 वर्ष की आयु तक वो घर पे माँ पिता के खर्चों पर रहते हैं। पढ़ाई तो करने का जो समय है उसमें उसको आप वो खेल कूद में गंवाते हैं, और अब तो स्मार्टफोन का युग आ गया है, तो हर बच्चों ने जिद करके या किसी भी यत्न से स्मार्टफोन ले रखा है और दिन रात वो स्मार्टफोन में बिजी रहते हैं, दिन रात स्मार्टफोन के साथ होते हैं। लेकिन क्या बच्चों, तुम समझते हो कि स्मार्टफोन में जो तुम कर रहे हो ये तुमको क्या तुम्हारे जीवन जीने की जब बारी आएगी कोई आर्थिक लाभ दे पाएगा? क्या जो खर्चे तुम्हारे घर में आने वाले हैं वो तुम जब बड़े हो जाओगे, जब तुम्हारा परिवार होगा, तो 25,000 रुपया मिनिमम तुम्हारा मासिक खर्च होगा, तब तुम्हारा परिवार चलेगा। और अब जो तुम पढ़ाई का समय है, जो सीखने का समय है, उसको मोबाइल में लगा रहे हो, उसको अपने खेल कूद में लगा रहे हो, जगह जगह जा रहे हो, मैच खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, मेडल ले रहे हो।
क्या ये तुमको जीवन जीने की जब बारी आएगी तब पैसे दे पाएंगे? जरा गौर करो, जीवन को यूं बर्बाद ना करो खेल कूद में और मोबाइल के पीछे। आज आज तुम सोचो कि जब तुम्हारी जिंदगी जीने की बारी आएगी, जब तुम्हारा परिवार होगा, जब तुम्हारे बच्चे होंगे, तो रुपया जो परिवार में मासिक खर्च के रूप में तुमको लाना होगा, तो तुम किस विधि लाओगे? आज से इस पर चिंतन करो कि जो तुम्हारा 20-25 हजार रुपये का मासिक खर्च आने वाला है, उसको तुम किस विधि से अर्जित करोगे, ये तुम आज सोचो, वरना कल बहुत पछताना पड़ेगा और फिर जिंदगी बर्बाद होकर रह जाएगी। तो आज के वीडियो में मैं बस एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि बच्चों, जो पढ़ाई का समय उसको खेल कूद में और मोबाइल यूज करने में, जो मोबाइल तुमको कुछ नहीं दे सकता है, कुछ नहीं सिखला सकता है, उसमें नहीं करो। ये पढ़ाई का जो टाइम है, शहर वाले पढ़ रहे हैं और तुम उसको जाया कर रहे हो। तो प्लीज बच्चों संभलो और आज यह तय करो कि तुम अभी से जो कार्य करोगे तो तुम्हारा उसका एक ही लक्ष्य होगा कि उस कार्य से तुमको आर्थिक लाभ भविष्य में हो। अगर वैसा कार्य है तो करो, अन्यथा समय मत गमाओ, क्योंकि जब बारी जीने की आएगी, जब तुम्हारा परिवार होगा, पत्नी होंगे, बच्चे होंगे, कोई साथ नहीं देगा। जो अर्न करोगे, जो कमाओगे, वही राशि से चलना पड़ेगा। और समझ लो कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा कला नहीं है, कोई ऐसा गुण नहीं है जिसके सहारे तुम इस राशि को कमा पाओ, कितनी तकलीफ होगी। तो बच्चों, मैं फिर से आऊँगा, फिर से नई बात लेकर बातचीत करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सोचने की कोशिश करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मुझको लगेगा कि मेरे बच्चों को मेरी सहायता की ज़रूरत है, मेरे ओपिनियन की ज़रूरत है, मेरे सलाह की ज़रूरत है, मेरे मार्गदर्शन की ज़रूरत है। तो मैं तुम्हारे जीवन में अच्छे सुधार लाने वाले बातों को लेकर वीडियो बनाया करूँगा। और आज इतना ही। वीडियो देखने के लिए अगर माता पिता देख रहे हैं तो उनको हमारा नमस्कार है, और बच्चे देख रहे हैं तो बहुत बहुत प्यार है उनको। वीडियो यही समाप्त करता हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।